जोहार, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के कुछ लोक साहित्य, नृत्य, संगीत और आदिवासी संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू बनाने वाले हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये है, पीओ बोर्डिंग द्वारा किस आदिवासियों की लोक कथाओं का संग्रहण किया जाता है? ऑप्शन ए उरांव जनजाति, हो जनजाति, मुंडा जनजाति या संथाल जनजाति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संथाल जनजाति। संथाल जनजाति इसका सही आंसर। अगला ऑप्शन हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक ज्ञान का वह संक्षिप्त रूप जो विभिन्न पहलुओं को मजाकिया या हास्य रूप में समुदायों के विचारों को दर्शाता है, क्या कहलाता है? अबूझा, पहेलियाँ, काव्य रचनाएं या काव्य संग्रह। तो इसका जो सही आंसर होगा 2 का बी, पहेलियाँ। इसका सही आंसर होगा पहेलियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहावतें ज्ञान तथा अनुभव की रचनाएं होती है। इसमें किन अनुभवों को सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है? जीवन के कड़वे मीठे अनुभवों को, साहित्यिक रचनाओं को, सामाजिक क्रियाओं को या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा ए, इसका सही आंसर है जीवन के कड़वे मीठे अनुभवों को। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पौराणिक कथाओं, इतिहास एवं सामाजिक जीवन की कहानियाँ, संगीत, नृत्य इत्यादि के मिश्रण को क्या कहा जाता है? लोक रंगमंच, लोक जनश्रुति, लोक कहानियाँ या लोक रचनाएं। इसका सही आंसर होगा ए, लोक रंगमंच। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुड़ुक लोक कथाओं का संग्रह किसके द्वारा किया जाता है? कुड़ुक लोक कथाओं का संग्रहण किसके द्वारा किया गया है? ओम प्रकाश शास्त्री के द्वारा, डॉक्टर एन.एस. राय द्वारा, सी.वी. घोष द्वारा या शांति प्रबल बाखला द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? डी, शांति प्रबल बाखला द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कूट है हमारा, झारखंड की कला एवं संस्कृति राज्य के विरासत, लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्रों, दर्शनीय स्थलों तथा आदिवासी संस्कृति को परिलक्षित करती है। दूसरा कूट है, झारखंड राज्य का लोक साहित्य जनजातियों की अपनी पारंपरिक भाषा, महाकाव्य, रीति रिवाजों, रंगमंच इत्यादि द्वारा विकसित हुई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक भी सही लग रहा, दो भी सही लग रहा है, इसका मतलब इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी 1 और 2 दोनों होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, झारखंड राज्य की जनजातियों के वीरतापूर्ण कार्यों तथा सकारात्मक कार्यों का समावेशन लोक महाकाव्य कहलाता है। दूसरा, सामान्य लोक महाकाव्य मिथक एवं कल्पना के तत्वों से जुड़े होते हैं, जिन्हें आमतौर पर सामुदायिक समारोह एवं त्योहारों के दौरान सुनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां नंबर, झारखंड राज्य की पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य में किसे शामिल किया जाता है? जनजातियों के वस्त्र एवं आभूषण को, ये भी सही लग रहा। चित्रकला एवं शिल्पकला को, ये भी सही लग रहा। लोक नृत्य को, ये भी सही लग रहा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, झारखंड के आदिवासियों की चित्रकला किसको प्रतिबिंबित करती है? पहला ऑप्शन है, सामाजिक मान्यताओं को, रीति रिवाजों को, धार्मिक विश्वासों को या ये सभी। तो तीनों को यह प्रतिबिंबित करती है, इसलिए
ऑप्शन डी सही होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस चित्रकला का सामान्य अर्थ गुफा में विवाहित जोड़ा होता है? जादू पोटिया में, सोहराय में, कोहबर चित्रकला में या गंजू चित्रकला में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोहबर चित्रकला। कोहबर चित्रकला, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा 11वां, कोहबर चित्रकला किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? भूरिया जनजाति में, बीरहोड़ जनजाति में, हो जनजाति में, संथाल जनजाति में? तो इसका सही आंसर होगा बीरहोड़ जनजाति में कोहबर चित्रकला सर्वाधिक प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है 12वां, जादू पोटिया चित्रकला डैश जनजाति में प्रचलित है? मुंडा जनजाति में, हो जनजाति में, संथाल जनजाति में या गोंड जनजाति में? तो इसका सही आंसर होगा संथाल जनजाति में। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर, किस चित्रकला में चित्रकार द्वारा कपड़े या कागज के टुकड़े को जोड़कर बनाए जाने वाली पट्टियों एवं चित्रकारी की जाती है? पहला ऑप्शन है जादू पटिया चित्रकला में, कोहबर चित्रकला में, मुंडारी चित्रकला में या गोंड चित्रकला में? तो इसका सही आंसर होगा जादू पटिया चित्रकला में। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां नंबर, वर्तमान झारखंड राज्य के रांची विश्वविद्यालय ने किस चित्रकला शैली को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है? मुंडारी चित्रकला को, जादू पोटिया चित्रकला को, कोहबर चित्रकला को या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? जादू पोटिया चित्रकला, बी ऑप्शन बी सही है। यानी जादू पोटिया चित्रकला को रांची विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, सोहराय चित्रकला को डैश में भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला था? कब मिला था? 2016 में, 2018 में, 2019 में या 2020 में? तो 15 का सही आंसर क्या होगा? डी 2020 में इसको शामिल किया गया था, यानी दर्जा मिला था। 16वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी चित्रकला वर्षा ऋतु के बाद घरों की सफाई के बाद शुरू की जाती है? सोहराय चित्रकला, कोहबर चित्रकला, जादूपटिया चित्रकला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा सोहराय, सोहराय चित्रकला। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, सोहराय चित्रकारी में किसका चित्रण मिलता है? लोक देवता का, कला के देवता या प्रजापति पशुपति को? केवल ए या ए बी दोनों? 17 का क्या सही होगा? 17 का सही होगा बी, कला के देवता प्रजापति पशुपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के एक छोटे से गांव अमाडुबी सिंहभूम की पारंपरिक चित्रकला शैली का क्या नाम है? सोहराय चित्रकला, पैतका चित्रकला, जादूपटिया चित्रकला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा पैतकर चित्रकला, बी नंबर सही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भित्ति चित्रकला को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही आंसर होगा 2, भित्ति चित्रकला 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। झारखंड राज्य की संथाल जनजाति, 20वां नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की संथाल जनजाति की भित्ति चित्रकला किस प्राचीन कालीन स्थल से जुड़ी हुई है? सिंहभूम की, हजारीबाग की, चाय चंपागढ़ की या लोहरदगा की? तो 20 का सही क्या होगा? चाय चंपागढ़ से जुड़ी हुई है। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, किस चित्रकला में लुप्तप्राय या संकटग्रस्त जानवरों के चित्र को कहानी परंपरा में चित्रित किया जाता है? युवाल चित्रकला, गंजू चित्रकला, सोहराय चित्रकला या कोहबर चित्रकला? तो इसका सही आंसर होगा गंजू चित्रकला। गंजू चित्रकला में
जो संकटग्रस्त जानवर उनके चित्र को चित्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर, प्रजापति, राणा एवं तेली चित्रकला शैली में किसका प्रयोग किया जाता है? धातु के तंतुओं, पाषाण, लकड़ी, पुआल या खरपतवार? 22 का क्या सही होगा? 22 का सही होगा ए, धातुओं एवं जंतुओं। प्रजापति, राणा एवं तेली चित्रकला शैली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो धातुओं के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस चित्रकला शैली में आदिवासी लोग अपने पूर्वजों को दर्शाने के लिए दो तरफ से जोड़े में लाल, काली एवं सफेद रेखाएं खींचते हैं? तेली चित्रकला, प्रजापति चित्रकला, गंजू चित्रकला या कुर्मी चित्रकला? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुर्मी चित्रकला। कुर्मी चित्रकला में, ठीक है, कुर्मी चित्रकला में दो तरफ से जोड़े में लाल, काली एवं सफेद रेखाएं खींची जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 24वां नंबर, वन आवासों की दीवारों पर जानवरों का चित्रांकन किस चित्रकला शैली में किया जाता है? वन आवासों की दीवारों पर मुंडा चित्रकला, तुरी चित्रकला, घटवाल चित्रकला या कुर्मी चित्रकला? तो इसका सही आंसर क्या होगा? घटवाल चित्रकला। सी नंबर, ऑप्शन सी सही होगा, घटवाल चित्रकला। 15 नंबर क्वेश्चन है, नरेंद्र पंजियारा द्वारा राज्य में किस चित्रकला शैली का विकास किया गया है? बैद्यनाथ चित्रकला, बिरहोड़ व भूइयां चित्रकला, कुर्मी चित्रकला या घटवाल चित्रकला? इसका सही आंसर क्या होगा? नरेंद्र पंजियारा द्वारा बैद्यनाथ चित्रकला, ठीक है, शैली का विकास किया गया है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, झारखंड में मुखौटा शिल्पकला का विकास राज्य के किस क्षेत्र में हुआ है? मुखौटा गुमला क्षेत्र में, रांची क्षेत्र में, सिंहभूम क्षेत्र में या हजारीबाग क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर होगा सिंहभूम क्षेत्र में। सिंहभूम क्षेत्र में हुआ, सिंहभूम क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, कौन सी शिल्पकला राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में देखने को मिलती है? संथाल परगना क्षेत्र में कौन सी चित्रकला देखने को मिलती है? शिल्पकला राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में देखने को मिलती है। शिल्पकला की बात हो रही है। 27 नंबर क्वेश्चन, शिल्पकला काशी घास शिल्पकला, ढोकरा शिल्पकला, मुखौटा शिल्पकला या पथकर शिल्पकला? 27 का क्या सही होगा? 27 का सही होगा ए, काशी घास शिल्पकला। कहाँ मिलता है? संथाल परगना क्षेत्र में। 28 नंबर क्वेश्चन, राज्य में बांस शिल्पकला को जीविका के रूप में किन किन जनजातियों द्वारा प्रयोग किया जाता है? गोंड जनजातियों द्वारा, पहाड़िया जनजातियों द्वारा, बिरहोड़ जनजातियों द्वारा या ये सभी? तो 28 का क्या सही होगा? डी सही होगा, ये सभी। गोंड जनजाति भी करता है, पहाड़िया जनजाति भी और बिरहोड़ जनजाति भी बांस शिल्पकला को जीविका के रूप में प्रयोग करता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में परस्तर चित्रकला किन क्षेत्रों में प्रसिद्ध है? परस्तर चित्रकला घाटशिला, चांडिल, सरायकेला या फिर ये सभी? तो 29 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, ये सभी। परस्तर चित्रकला घाटशिला में भी होता है, चांडिल में भी होता है, सरायकेला खरसावा में। यानी झारखंड राज्य को अगर आपको याद होगा, झारखंड राज्य की जो बनावट है, झारखंड हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, मोटा मोटी, ठीक है। ये मान के चलो, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, इन क्षेत्रों पर क्या है? पहाड़िया, गोंड, बिरहोड़ ये सभी बांस शिल्पकला से जीवन यापन करते हैं, यानी बांस से चीज़ें बनाते हैं और उसको बेचते हैं, फिर उसका जीवन गुजारा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर, राज्य में परस्तर शिल्पकला किन क्षेत्रों में? तो हो गया 30 नंबर, कौन सी शिल्पकला में सोहराय एवं कोहबर की चित्रकारी देखने को मिलती है? लेदरा या केथरी शिल्पकला, कास्ट शिल्पकला, बांस शिल्पकला या प्रस्तर शिल्पकला? तो इसका सही आंसर क्या होगा?
ए इसका सही आंसर होगा ए। लेदरा या कैथरी शिल्पकला जो है ना, वो सोहराय एवं कोहबर की चित्रकला देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, झारखंड राज्य की चित्रकला से संबंधित सही कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में चित्रकला के अंतर्गत जनजातियों की रुचि अधिक रही है। बंगलों एवं पहाड़ों के बीच बसने वाली आदिवासी प्रकृति के सहज सौंदर्य से सदैव अभिभूत रहे हैं। यही कारण है कि जनजातियों का प्राकृतिक वातावरण चित्रकला का प्रेरणा स्रोत बना है। सी नंबर है, राज्य का जनजातीय समाज घरों की दीवारों पर चिकनी मिट्टी का लेप लगाकर मिट्टी एवं वनस्पतियों से प्राप्त रंगों से विभिन्न प्रकार की आकृतियों एवं ज्यामितीय डिजाइन बनाते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, सही हैं, इसीलिए डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, ढोकरा शिल्पकला से संबंधित सही कथनों पर विचार कीजिए। यह एक धातु शिल्पकला है जिसमें रंगा यानी टीन, जस्ता एवं तांबा इत्यादि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर है, ढोकरा या ढोकरा कला को स्थानीय भाषा में सिरे पेड़ एवं धड़वा कला कहा जाता है। सी नंबर, इस शिल्पकला की प्रक्रिया में मधुमक्खी के मोम का प्रयोग होता है, इसलिए इसे वैक्स लॉस प्रोसेस भी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, जादोपटीय चित्रकला शैली से संबंधित सही कथनों पर विचार कीजिए। जादोपटीय चित्रकारी में संथाल समाज के मिथकों, लोक कथाओं, रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों, नैतिक मान्यताओं इत्यादि को प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है, इस चित्रकारी में लाल, पीला, हरा, भूरा एवं काले रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा क्या, सी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, सी, ऑप्शन सी। चौंतीस नंबर क्वेश्चन, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पैतकारी चित्रकला भारत की सबसे पुरानी आदिवासी चित्रकला मानी जाने वाली इस चित्रकला है। इसकी शुरुआत सबर जनजाति द्वारा की गई थी। दूसरा ऑप्शन है, इस चित्रकारी में हिंदू महाकाव्यों, जनजातियों की विभिन्न कहानियों एवं स्थानीय रीतियों का वर्णन किया जाता है। और डी है, गरुड़ पुराण में इस चित्रकला का वर्णन किया गया है। क्या ऑप्शन सही है, एक बार पढ़ लें ध्यान से। 34 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा, तीनों सही है, बी नंबर ऑप्शन। 35 नंबर, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कूट है, मृन यानी मिट्टी शिल्पकला राज्य के सभी जिलों में देखने को मिलती है, परंतु रांची एवं हजारीबाग जिला इस शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। दूसरा है, ट्राइबल ज्वेलरी कला के लिए रांची का चेला गांव प्रसिद्ध है। तीसरा है, राज्य में बहुतायत मात्रा में लकड़ी प्राप्त होने के कारण काष्ठ शिल्पकला विकसित अवस्था में है। 35 का सही आंसर कौन सा होगा, सी, 35 का सही होगा सी, 1 2 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य में नर्तक कृत नृत्य के दौरान वीरता एवं साहस का प्रदर्शन करता है? जपी नृत्य, लहुसा नृत्य, पैका नृत्य या जतरा नृत्य? तो इसका सही आंसर क्या होगा, पैका नृत्य। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी एवं सदान दोनों में प्रचलित पैका नृत्य किस जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है? संथाल में, मुंडा में, उरांव में या चेरों में? इसका सही आंसर क्या होगा, पैका मुंडा में। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, राज्य में किस नृत्य को ढोल एवं नगाड़ा की थाप के साथ साथ सहनाई, बांसुरी एवं ढाक जैसे अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है? पैका नृत्य, धुमरिया और फगुआ नृत्य या इनमें से कोई नहीं? 38 का सही आंसर क्या होगा बताइए जरा। इसका सही आंसर होगा सी, फगुआ नृत्य।
अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त छऊ नृत्य का मंचन किस आधार पर किया जाता है? पौराणिक पात्र एवं ऐतिहासिक कथाओं पर, सामाजिक घटनाओं पर, जनजातियों की संस्कृति पर या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा, उपरोक्त सभी। डी, ऑप्शन डी सही है। 40 नंबर क्वेश्चन। संगीत नाटक अकादमी द्वारा संचालित चंदन क्यारी छऊ नृत्य केंद्र बोकारो के किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2020 में, 2016 में, 2018 में या 2014 में? इसका सही आंसर होगा 2018 में। 2018 में स्थापित किया गया था चंदन क्यारी छऊ केंद्र बोकारो। 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है 41। उरांव जनजाति समाज द्वारा भाद्रपद, अश्विन एवं कार्तिक माह में किए जाने वाले नृत्य का नाम क्या है? भादर, अश्विन, कार्तिक। फगुआ नृत्य, जगरा नृत्य, कर्मा नृत्य या जपी नृत्य? तो इसका सही आंसर होगा कर्मा। इसका सही आंसर क्या होगा? कर्मा नृत्य। अगला क्वेश्चन है महिला प्रधान नृत्य जनानी झूमर नृत्य शैली झारखंड में किस जनजाति में प्रचलित है? मुंडा जनजाति में, संथाल जनजाति में, बीरहोड़ जनजाति में या गोंड जनजाति में? 42 का सही आंसर क्या होगा? बी, संथाल जनजाति में। फोर्टी 43 नंबर क्वेश्चन। स्त्री प्रधान इस नृत्य में दूल्हे के घर से बारात जाते समय महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? डोमकच, हंटा, झूमर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डोमकच। अगला क्वेश्चन है 44। इस पेशेवर नृत्य जिसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से किया जाता है क्या कहा जाता है? जदुर नृत्य, जतरा नृत्य, नटवा नाच या नचनी नृत्य? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नचनी नृत्य, जिसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 45। मुंडारी लोक नृत्य का प्रमुख नृत्य कौन सा है? मुंडारी लोक नृत्य का प्रमुख नृत्य कौन सा है? खड़िया नृत्य, जदुर नृत्य, ए और बी दोनों या शिकारी नृत्य? इसका सही आंसर क्या होगा? मुंडारी लोक नृत्य का प्रमुख नृत्य खड़िया नृत्य भी है और जदुर नृत्य भी है, इसीलिए ऑप्शन सी सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है अधिक सज सज्जा में व्यवस्थित होकर रासलीला की राधिका की भांति किए जाने वाले नाच को क्या कहा जाता है? नृत्य को क्या कहा जाता है? राचा नृत्य, कली नृत्य, मना नृत्य या मागे नृत्य? 46 का सही आंसर होगा बी, कली नृत्य। कली नृत्य। 47 क्वेश्चन। संथाल जनजातियों की परंपरागत नृत्य शैली जिसे दशहरे के पहले दिन से लेकर विजयदशमी तक किया जाता है, ऑप्शन है डहार नृत्य, दसाई नृत्य, हरियो नृत्य या जोमनमा नृत्य? इसका सही आंसर होगा दसाई नृत्य, बी। इसका सही आंसर होगा। जो संथाल जनजातियों में दशहरे के दिन यानी दुर्गा पूजा में यह नृत्य किया जाता है, दसाई नृत्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 48। मर्दानी झूमर नृत्य से संबंधित सही कथनों पर विचार कीजिए। पुरुष प्रधान इस नृत्य में पुरुष एक दूसरे के हाथों को पकड़े हुए लंबी कतार में एक साथ थिरकते नृत्य हैं। पता नहीं, ये थोड़ा नहीं दिख रहा।
इस नृत्य के नर्तक पारंपरिक वेशभूषा धोती एवं कुर्ता पहनते हैं। झारखंड राज्य में इस नृत्य के मुख्य नर्तक मुकुंद नायके माने जाते हैं। 48 का क्या सही होगा? डी सही होगा, उपरोक्त सभी। 49 सरहुल नृत्य के संदर्भ में सही कथन इस प्रकार क्या क्या है, एक बार हम लोग को देखना पड़ेगा। सरहुल नृत्य चैत माह के तीसरे दिन से बसंत ऋतु तक मनाए जाने वाले त्यौहार हैं जिनमें सरहुल नृत्य किया जाता है। सही है। इस नृत्य में आदिवासी लोग प्रकृति एवं साल वृक्ष की पूजा करते हैं, उत्सव मनाते हैं तथा नृत्य करते हैं। यह भी सही है, दोनों सही। सामूहिक रूप से इस नृत्य की महिलाएं हाथ में हाथ डालकर साल वृक्ष को घेरे हुए एक घेरा बनाकर दूसरे को कमर से पकड़ते हुए नृत्य करते हैं। ये सही है, यानी चौथा नंबर सही है, सभी सही है। 50वां नंबर क्वेश्चन, तो इसका हम लोग देखेंगे कूट है, ये कूट मिलाना पड़ेगा 50वां नंबर में। जपी नृत्य कब कब मनाया जाता है, सोहराई कब मनाया जाता है, फगुआ नृत्य और यात्रा नृत्य कब कब मनाया जाता है। तो कुछ देर पहले अगर आप लोग देखे होंगे एक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे जपी नृत्य के बारे में, ठीक है। तो ये जपी नृत्य चैत्र से आषाढ़ तक मनाया जाता है। सोहराई नृत्य कार्तिक माह में मनाया जाता है। फगुआ नृत्य फागुन से चैत्र तक और जतरा नृत्य माघ माह में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। तो आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगला वीडियो में बाकी के जितने क्वेश्चन हैं लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास होंगे, तो हम लोग सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।